जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 8 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर। लियो लगन और मून साइन, अगर आपका सिंह लगन है, सिंह चंद्र राशि है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, रोमांस, मैरिज, जॉब, बिजनेस। वीकली स्टार्स के बारे में जानेंगे कि ये वीक आपके लिए कितने अच्छे स्टार्स होने वाले हैं। रेमेडी के बारे में जानेंगे, और रेमेडी वही, हाँ आप बिल्कुल सही समझे, रेमेडी वही जो रामबाण आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, आपकी लाइफ में लेकर आए अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और कहीं ना कहीं कामनेस। आइए बात करते हैं सिंह लगन के लिए। हमारी जो मून प्रेडिक्शन, हमारी वीकली प्रेडिक्शन होती है मून बेस्ड होती है, और मून ट्रांजिट करेंगे 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस एंड 10th हाउस से, यानी कि कहीं ना कहीं गंडांत जोन को क्रॉस करेंगे। फर्स्ट हाफ में शनिदेव से मुलाकात करेंगे, फिर चंद्रदेव राहु के मुलाकात करेंगे, और आपका शनिदेव ट्रांजिट कर रहे हैं 7th हाउस से, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके फर्स्ट हाउस को। लेकिन एक चीज बेस्ट है, यानी कि पर पाप कर्तरी योग जो बना हुआ था मंगल अब रेट्रोग्रेड हो गए हैं 7 तारीख को, यानी कि अब वो जो ग्लिच था, वो जो प्रेशर था, अब वो धीरे धीरे रिलीज होने लगेगा, धीरे धीरे रिलीज होने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे, यानी कि पाप कर्तरी अब रिलीज हो रहा है, तो आप समझिए कि अब जो आइडेंटिटी क्राइसिस था, अब आइडेंटिटी के क्राइसिस में आप जो काम नहीं कर पा रहे थे, अब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, अब आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आएगी, अब आपकी लाइफ में वो प्रैक्टिकलिटी आएगी, अब आप अपने ऊपर काम कर पाओगे, क्योंकि मंगल रेट्रोग्रेड हो गए 12th हाउस। मतलब आपका ना बहुत मन कर रहा था कि सोने का मन, सो रहे तो उठने का मन नहीं, उठे रहे तो सोने का टाइम का नहीं पता, वो चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रखी थी। अब कहीं ना कहीं चीज़ वो प्रैक्टिकलिटी में अब आपको पता चलेगा कि मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, अपने आप को प्रोएक्टिव बनाने के लिए अब कहीं ना कहीं ऊपर वर्कआउट करोगे। बहुत अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ तो यही हो गई है। और केतु कहाँ पर बैठे हैं? केतु के ट्राइन में बैठे हैं शुक्रदेव, और वो भी 6th हाउस में, प्रारब्ध के घर में, ऋण रोग शत्रु के घर में। और इस हफ्ते क्या होने वाला है, दोनों ट्रांजिट करेंगे 8 डिग्री पर, यानी कि 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को सेम डिग्री पे आ जाना दोनों का आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, थोड़ा से ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। ऊपर से शनिदेव अभी भी एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके लगन के स्वामी सूर्य देव को, और मरकरी रेट्रोग्रेड को, दोनों साथ में बैठे हैं 4th हाउस में, यानी कि एक अग्नि तत्व का बहुत ही हीट, फुल ऑफ हीट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी लेके आपके 4th हाउस यानी घर में, होम एनवायरनमेंट में, आपके इनर पीस में बैठ गया, यानी कि अंदर से शांति तो है नहीं, इम्पल्सिव हो रखे हो, डर लग रहा है किसी ना किसी चीज का, किसी को खोने का डर, किसी के साथ छूटने का डर, कोई टूटने का डर। आने वाला समय अगर आपकी क्या नाम है सिंह चंद्र राशि है, तो वो क्या नाम है ढैया लगने वाली है आपको बशैया की, शनिदेव की, तो आपको तो वैसे भी संभल के चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वैदिक वन लाइव जीपीएस से जुड़े हुए तो किसी बात की तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं निखिल आपको बताता रहूंगा वो क्लैरिटी, वो टेक्निकलिटी, जहां पे आप अपने आप को इस सफर में निकाल ले जाओगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर जान लीजिए कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। और अगर आप पहले से जुड़े हैं तो ऑलरेडी आपको पता है कि वैदिक वन लाइव जीपीएस आपकी लाइफ में क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे, मेरे ऊपर विश्वास बना रहे, ऊपर वाले ठाकुर की कृपा बनी रहे, राधा रानी की, बस आनंद ही आनंद है। आइए शुरुआत करते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहा है आपका 5th लॉर्ड, जहां से हम लव रोमांस को देखते हैं, वो कहां बैठे हैं? 10th हाउस में बैठ गए, वक्री होके बैठ गए हैं। यहां से हम 10th हाउस से क्या देखते हैं? इमेज को देखते हैं, हम अपने पैशन को देखते हैं, प्रोफेशन को देखते हैं। अगर आप अपने प्रोफेशन भी करते हैं, आप दोनों काम भी करते हैं और आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो चीजें थोड़ी सी वोलेटाइल नहीं होंगी। लेकिन अगर आप काम करते करते आपका अलग सीन चल रहा है, सामने वाले का अलग सीन चल रहा है, लेकिन आप एक दूसरे के सामने अपने बने पड़े हो, तो कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी आपको शनिदेव अब देने वाले हैं बेटा कि अब नहीं चलेगा। मैंने अपनी मंथली में बताया है, लास्ट वीक भी बताया था, शुक्रदेव जब क्या नाम है, और मैंने शुक्रदेव की एक वीडियो भी बनाई है, यानी कि शुक्रदेव आपके कहाँ चले गए हैं? शनिदेव की राशि में चले गए हैं 6th हाउस में। 6th हाउस में शुक्रदेव का चले जाना अच्छा नहीं माना जाता। 6th हाउस में शुक्रदेव का चले जाना कहीं ना कहीं आपके लिए वॉलेटाइल हो सकता है, आपके लिए ऋण रोग शत्रु को बढ़ा सकता है, कंपटीशन बढ़ा सकता है, रेज जेलेसी बढ़ा सकता है, डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा सकता है, डिप्रेशन बढ़ा सकता है, और कहीं ना कहीं मतलब ऐसे थिन लाइन आ सकती है लाइफ में कि आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। और मंगल 12th हाउस में बैठे हैं, यानी कि ब्रेकअप होगा और आप रोना वोना शुरू कर दोगे, आप क्रिंज करोगे, आप चीजों को रोकने की कोशिश करोगे, समय को टोकने की जरूरत करोगे, ऐसा लगेगा कि समय मेरे लिए विपरीत हो गया है।
लेकिन आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए आपका 5th लॉर्ड जुपिटर बैठा है। अगर कोई चीज़ आपने गलती की या तो उसको सुधारने की कोशिश करो, और अगर गलती की है और अब आपको अब रियलाइज हो रहा है तो शायद फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली चीज़ें नहीं। इसके अलावा मुझे कोई और मुहावरा बोलना चाहिए था, ये थोड़ा सा ईगोइस्टिक लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल यही है कि आपको समझना पड़ेगा कि मैंने और वीडियोस में बोली ये वाली बात कि एक ना जब भगवान आपकी परीक्षा लेता है तो आपको टेस्ट में पास होने के लिए आपको मौके भी देता है, आपका साथ देता है, लेकिन आपका भरोसा है भगवान पे, लेकिन आप कुछ गलतियां करते जा रहे हो तो भगवान फिर भी सपोर्ट करता है। ये देखिए एक होता है ना कि जो कुम्हार होता है वो पहले मटके को अंदर से हाथ रखता है फिर बाहर से ठोकता है, तो मतलब कि वो जिससे टूट ना जाए, आपको टूटने नहीं देगा, इतनी परेशानी नहीं आएगी। दूसरा एग्जाम्पल लेके देख देता हूँ, आपको बता देता हूँ। एक मूर्तिकार एक पत्थर से एक मूर्ति बनाता है तो पत्थर में जितना भी एक्स्ट्रा स्टोन होता है उसको अलग कर देता है, यानी कि वो अलग होता है जो एक्स्ट्रा है, जो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी बर्डन है, जो आपकी लाइफ में आगे आने वाले समय में पेन देगा, जो आपको पूजनीय बनने से रोक रहा है। यानी कि मूर्तिकार हर वो चीज करता है वहां चोट देता है जिससे कि वो पूजनीय हो जाए, यानी कि गोल्ड हो जाए। तो आपको गोल्ड होने के लिए सूर्यदेव का आपके लगन के स्वामी है, सूर्यदेव राजा हैं और राजा को बस समय है सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, अदरवाइज राजा हमेशा राजा ही रहेगा, शेर शेर ही रहता है। और बस वो सैक्रिफाइस किसके लिए करता है? अपनों के लिए करता है और अपने लिए करता है। तो अपने लिए सैक्रिफाइस करने में कोई बुरा नहीं है। आने वाला समय आपके लिए बहुत सुधर होने वाला है, आने वाले समय में आप मूव ऑन भी कर जाओगे। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट और आपके दशा महादशा पे, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कोई इंसान अकेले रहा हो। चीजें निकलेंगी, चीजें बढ़ेंगी आगे, और चिंता मत कीजिए। आने वाले समय में ये रिश्ता हो सकता है पेन दे और प्रारब्ध बन गया सामने है, क्योंकि 5th लॉर्ड एक साल से 6000 अब से 10,000 बैठे, यानी कि अपने से छठे घर में बैठे हैं। तो अपने से छठे घर में बैठना इज लाइक कि रोज कंपटीशन है, रोज आपका झक मारनी है, आपको रोज अपने पैशन के साथ लगे रहना है, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना है और अपने आप को प्रूफ करना है। तो हो सकता है अभी इस बारे में अभी ये भी सोचने लगो कि मैं प्रूफ क्यों करूं, ये भी करने लगेगा। अब ये भी सोचने लगोगे कि यार लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हमारा क्या है, हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने लीगल हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने अप्रोप्रिएट है, हमारा कमिटमेंट इशू तो नहीं आएगा, क्या हम आगे एक साथ रह पाएंगे। बहुत सारी चीजें अब आपकी लाइफ में ना रिवॉल्व कर रही हैं, उसी के कारण अब आपकी लाइफ में रेज आ रहा है, टेंशन आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। कोई ऐसा बंदा पीस के चक्कर में आपने किसी एक्स से बात करना शुरू कर गए जस्ट बिकॉज सिचुएशन कोई नहीं समझ पा रहा है आपका, आपके अलावा आप नहीं समझ पा रहा है कोई आपकी स्थिति में क्या चल रहा है, आपकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है कोई नहीं समझ रहा है। तो आपने थोड़ा टिक टैक शुरू कर दिया, उसकी वजह से चैलेंज आ गया क्योंकि कोई समझ नहीं रहा है। बात करना इज नॉट अ बैड थिंग, बट अगर किसी को एक रिश्ते में होते हुए किसी के पुराने रिश्ते से बात करना और उसकी चीज अगर लग रहा है सामने वाले को अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, तो आपने या तो वो रोकना पड़ेगा या आपने एक को डिसाइड करना पड़ेगा, या ये या वो। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और सेम डिग्री पे आना केतु और शुक्र का 6th हाउस में बैठ जाना, यानी कि ऋण रोग शत्रु के घर में, प्रारब्ध के घर में चले जाना, और मंगल रेट्रोग्रेड हो गए, यानी कि लॉसेस के घर में, लॉस का घर होता है, एक्सपेंडिचर्स का होता है, कहीं ना कहीं लेट गो करने का घर होता है। तो वो चीजें आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रिगर करेंगी। और मंगल रेट्रोग्रेड यानी ऊर्जा का कारक 12th हाउस में, बेड प्लेजर यानी बेडरूम का प्लेजर, यानी कि इंटीमेसी, और शुक्र बिल्कुल सामने बैठे हैं, यानी कि प्रारब्ध आएगा कोई आपसे साथ एक्सेस करेगा और फिर चला जाएगा। आप क्या करोगे? फिर परेशान हो जाओगे, अपने अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूं कि 15-16 तारीख तक की बात है, फिर चीजें इवॉल्व करने लगेंगी। अगर आपने मेरी अभी तक दिसंबर मंथली की प्रेडिक्शन नहीं देखी तो जाके जाइए चेक कीजिए, आपको पता चलेगा। मैंने उसमें क्लियर बोला है कि सूर्यदेव जैसे ही मूवमेंट में शनिदेव के रडार से निकलेंगे, वहां पे जाके वो बली हो जाएंगे, उनके अंदर वो पैशन फिर आएगा, आपके अंदर वो ईगो आएगा, वो आपका गुड ईगो जिसे हम बोलते हैं, आपके अंदर वो नेम फेम बढ़ेगा, आपका वो कॉन्फिडेंस दोबारा से रिबिल्ड होगा, तब जाके आपकी लाइफ में हीलिंग एनर्जी कांस्टेंट आएगी। अभी भी आप बच सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत सिनेरियो बहुत नेगेटिव हो रहा है, अभी भी जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है, लेकिन जुपिटर जब भी सपोर्ट करते हैं जब आप जुपिटर का हाथ पकड़ते हो, यानी कि किसी स्पिरिचुअल मेंटोर, हीलिंग गाइड और किसी ऐसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का हाथ पकड़ना, किसी एस्ट्रोलॉजर के गाइडेंस लेना। आपको अगर एस्ट्रोलॉजर नहीं है आपकी लाइफ में कोई, तो आपके स्क्रीन पे नंबर दिया गया, आप कंसल्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी का है चार्जेस, पेड है कंसल्टेंसी, लेकिन आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर मैं यहाँ बैठ के ट्रांजिट को इतने डिटेल के साथ आपको बता सकता हूँ तो आपके चार्ट को क्यों नहीं बताऊंगा।
आपके निजी चार्ट में आपकी हर चीज को मैं समझाने के लिए रेडी हूं। क्या आप रेडी हैं? यही कहना चाह रहे हैं। जुपिटर यानी कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने सबको बुलाया, कोई नहीं आया, तब जाके उन्होंने कृष्णा का नाम लिया, तब जाके उनकी जो उनका सम्मान था वो लीला थी उनकी। हमारे तो कोई औकात नहीं कि हम उनके बारे में कोई भी टिप्पणी कर सकें। हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि, राधे श्याम। तो लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा, पहले शरणागत होना पड़ता है। ये दोनों हाथ उठाना मतलब शरणागत होना, यानी कि किसी गुरु, मेंटोर, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, काउंसलर या पिता तुल्य कोई फादर, कोई आपके इन-लॉज कह रहा हूँ, आपके ग्रैंड फादर, जाइए उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा लीजिए। उनके साथ नहीं बता सकते, कोई बात मत बताइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आपके सूर्य को ऊर्जा मिलेगी, आपके एग्रेशन को ऊर्जा मिलेगी, आपके अंदर वो इवॉल्वमेंट आएगी, आपके अंदर हीलिंग एनर्जी बढ़ेगी। और शनिदेव आपके दुश्मन तो है नहीं। शनिदेव 7th हाउस में, जहाँ से रिलेशनशिप देखते हैं हम एक्चुअल में, वहां से क्या नाम है, शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में बैठ के आपको क्या कह रहे हैं कि बस आप ट्यून्ड हो जाओ, मैं आपको वहीं पे नेगेटिव इंपैक्ट देना बंद कर दूंगा। जुपिटर कह रहा है धर्म की टॉर्च पकड़ लो, मैं आपको नेगेटिव ऊर्जा देना बंद कर दूंगा। और जुपिटर अब तो नक्षत्र चेंज कर लिया है, अब तो वो चले गए हैं आपके मून के नक्षत्र यानी रोहिणी नक्षत्र में। बहुत ही सुंदर मंगल पुष्य नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, रेट्रोगेट हो गए हैं, रोहिणी नक्षत्र में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अब अबेंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा, एक्सपेंशन आएगा, ग्रोथ आएगी, फीमेल्स की स्पेशली सुनी जाएगी। यानी कि अंडरस्टैंडिंग है द मोमेंट यू विल बी अंडर द रडार ऑफ जुपिटर, यानी कि आप उस एनलाइटमेंट में हैं, यानी कि आप धर्म के उस रडार में हैं, बाहर निकलते। अगर लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया तो शायद रावण पकड़ के ले जाएगा और फिर युद्ध होना लाजमी है। तो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना है, आपने टेक केयर करना है कि भाई मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। जुपिटर अगर आप 5th लॉर्ड हैं तो संयम, नियम, साधना और अपने मोरालिटी को ध्यान रखना तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, जब भी आपका रिलेशनशिप सर्वाइव करेगा। आइए बात करते हैं मैरिज के लिए। मैरिज क्या बता रहा है आपका? मैरिज बता रहा है 7th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठ गया है शनिदेव, यानी कि और शुक्रदेव जो एक्चुअली रिलेशनशिप के कारक होते हैं शनिदेव की राशि में बैठे हैं, केतु के ट्राइन में बैठे हैं, यानी कि स्पिरिचुअलिटी के ट्राइन में। और स्पिरिचुअल नहीं हो आप तो कहीं ना कहीं आपको डिटैचमेंट देगा, कट ऑफ करेगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाएगा, रेज जेलेसी बढ़ाएगा, डिप्रेशन वाली स्थिति बढ़ाएगा आपकी लाइफ में, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बहुत ज्यादा कोल्ड वॉर होगा और हो सकता है वॉलेटाइल सिचुएशंस बन जाए। इतना प्रभाव राहु का नहीं होता जितना केतु दे देता है। केतु बहुत ही चीजें ट्रिगर करता है, देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और देता है तो फिर लेता है तो फिर मतलब वो बचा एक तिनका का भी नहीं रहने देता। केतु के अंदर वो पावर है। तो आपको अपनी स्पीच का ध्यान रखना है, मैरिड लाइफ में अगर आप तो ठीक है। और क्या नाम है, स्पीच का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि शुक्र देव भी 8 डिग्री पे और केतु डिग्री पे 8 डिग्री पे आ जाएंगे। जब दोनों 8 सेम डिग्री पे आएंगे, यानी कि मंगलवार को 10 तारीख वाले दिन 10, 9, 10, 11, 12, आप ये समझ लीजिए 8, 9, 10, 11, 12, ये 4-5 दिन अपने आप को प्रोटेक्ट रखना, अपनी स्पीच का ध्यान रखना, इन लॉज का ध्यान रखना। और शनिदेव के साथ चंद्रमा मिलेंगे, 12th हाउस का मालिक है 7th हाउस में। कोई ना कोई दूर दराज के कोई मिसकम्युनिकेशन या दूर दराज के कोई रिलेशन, वो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आना, कॉन्फ्लिक्ट बनना, कोई हिडन सीक्रेट भी बाहर आ सकता है घर से रिलेटेड। हो सकता है कि कोई ऐसा सीक्रेट आया कि जिस पे आप रिलाई करते थे, जिस पे भरोसा करते थे, वो आपके बारे में कुछ बातें बना रहा है। होता है ना, परिवार में चीजें होती हैं, तो वो वाली चीजें आपको पता चला, अच्छा इसके बारे में सोचते थे यार, ये तो इसने तो मेरे को धोखा दे दिया यार, ये तो मेरे बारे में कुछ और ही सोचता है, मैं इस पर कुछ और ही भरोसा करता था या करती थी, वो चीजें हो सकती थी। फिर राहु के साथ चंद्रमा का मिलना, यानी कि माया का एग्रेशन हो सकता है, एग्रेसिव हो सकते हैं। और राहु मंगल के त्रिकोण में बैठे हैं, वक्री, तो चीजें ऐसी हैं कि लेट गो करनी पड़ेंगी। अभी सूर्य देव आपके लगन का स्वामी शनि देव के अंडर में है, अभी तो आपके पास फुल फ्लेज काम करने का मौका नहीं है। और सूर्य देव या तो स्टार्टिंग में इंपैक्ट देते हैं, लास्ट में इंपैक्ट देते हैं, यानी कि अपना आखिरी ट्रांजिट जाते जाते कुछ ऐसी चीजें बाहर ना निकाल आए, ऐसी कोई ईगो क्लैश ना हो जाए कि चीजें बिगड़ जाए। बहुत कुछ नेटल चार्ट पर भी डिपेंड करता है, आपका होरोस्कोप, आपकी महादशा क्या कह रही है। ट्रांजिट तो फिलहाल ये कह रहा है, ये इवेंट होगा नहीं होगा। अगर आपका होरोस्कोप प्रोटेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है, दशा महादशा अच्छी चल रही है, तो बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई दिक्कत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ले मैन हो, आपको नहीं पता, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पहले वैदिक पंच चैनल अपने लाइव जीपीएस से जुड़े, यानी कि मुझसे जुड़े, और मुझसे जुड़ने के बाद आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, थोड़ा टर्मोइल से बड़ा हो सकता है, इमोशनल बैगेज से बड़ा हो सकता है, लेकिन भगवान वो चीज को दूर कर देगा जो आपको गोल्ड बनाने से छोड़ रही हो। लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी है,
जो भी मूर्तिकार वाली मैंने एग्जांपल दिया ना, मूर्तिकार बनना है यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, हथौड़े लगेंगे, लेकिन आप मूर्ति बन जाओगे, पूजने हो जाओगे। यानी कि जो भी एक्स्ट्रा स्टोन है वो हटेगा, इमोशनल बैगेज हटेगा, कोई भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है वो हटानी ही पड़ेगी। यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम दैट जोन। और शनिदेव है, शनिदेव एसोसिएशन को लेकर बहुत पक्के होते हैं। डिसिप्लिन, एथिक्स, मोरल वैल्यूज, हार्डशिप, डेडिकेशन, दिस इज ऑल कम अंडर द डोमेन ऑफ सैटर्न। और शनिदेव आपसे यही चाह रहे हैं कि आप अपने संयम नियम साधना का ध्यान रखो, आप डेडिकेटेड रहो, ड्यूटी पे ध्यान दो। शुक्रदेव भी ड्यूटी के हाउस में चले गए हैं। शुक्र की एक मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। द मोमेंट आप वो देख लेंगे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और शुक्रदेव वाली चीजें यानी कमिटमेंट, लॉयल्टी, विदाउट एनी डिस्प्यूट, एंटरटेनमेंट पे ध्यान नहीं देना है, ड्यूटी पे ध्यान देना है, विदाउट एनी सेकंड थॉट, लेट गो कर देना है चीजों को। 12th हाउस में मंगल, चलो एनर्जी लेट गो कर दिया, रोमांस, सेक्स, सब कुछ लेट गो कर दिया, देखा जाएगा। नहीं हो पा, नई चीजें हो रही ना, हम कितनी भी एक्सपेक्टेशन कर ले, कोई भी साम दाम दंड भेद खेले, चीजें हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ रही ना, लेट गो कर दो चीजें। जब समय विपरीत हो तो शांत हो जाना चाहिए। और जैसे ही भगवान को पता चले आपने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी, शनिदेव का काम ही यही है, जिस दिन एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे आपकी उम्मीद से ज्यादा दे देगा। तो चीजें वही करनी है। और समय एकदम से नहीं बदलता है, समय को समय देना, समय खूब बदल जाएगा, आनंद आएगा, आप ही तरक्की करोगे, आप ही खुश रहोगे। मैं आपके लिए बस यही प्रे करता हूँ, ब्लेसिंग्स मांगता हूँ भगवान से, आपकी निजी जिंदगी में हमेशा सुख, स्मृति, शांति बनी रहे। सेकंड ऑफ द वीक, मतलब सेकंड हाफ ऑफ द वीक यानी कि 10-11 तारीख के बाद आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। गंडांधा जोन को जब शुक्र वो चंद्रमा क्रॉस करेंगे यानी भाग्य, स्पिरिचुअलिटी में आपका फादर के साथ, फादर लाइक फिगर के साथ, कोई गुरु मेंटोर के साथ कोई कांटेक्ट होना। मंगल चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा मंगल की राशि में, हनुमान मंदिर जाना, प्रे करना, हनुमान चालीसा रिसाइट करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। और फिर जब चंद्रमा जुपिटर के साथ मिलेंगे तो गज केसरी योग बनाएंगे, यानी आपका किसी के साथ मिलना, आपका हो सकता है पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, प्रोफेशनल लाइफ में आपको राइज मिलेगा। प्रोफेशन की बात है तो प्रोफेशन की बात भी कर लेते हैं, ये जॉब के बारे में बात करते हैं। देखिए 6th हाउस में शुक्र बैठे हैं, यानी शुक्र अंडर द डोमेन ऑफ 6th हाउस यानी कि सैटर्न के अंडर में, यानी कि डिसिप्लिन होकर काम करना है, नेम फेम बढ़ेगा। फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी है, नेम फेम बढ़ेगा। फीमेल्स अगर हंस के बात कर रही हैं उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत ले लेना, गलती कर दो, क्योंकि मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट रेट्रोग्रेड हो गया, यानी वियर्ड इमोशंस आएंगे, वहां गलती मत कर देना, नेम फेम बर्बाद हो सकता है। सूर्यदेव वैसे भी अंडर द एस्पेक्ट ऑफ लगन का स्वामी, नेम फेम का कारक शनिदेव के अंडर में है, और शुक्रदेव भी अंडर शनिदेव की राशि में, यानी कि दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू गेट ऑल दीज इनटू दीज थिंग्स की अरे यार क्या पता कुछ बात बन जाए, क्या पता कुछ काम बन जाए। अरे बच्चों, बॉस, मेरे भाइयों, मेरे बड़ों, प्लीज रुक जाओ। यहाँ अभी ये खेल खेलने का समय नहीं है। मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, आप कहोगे कुछ समझेगा कुछ, तो इन चीजों से बचना, अथॉरिटी से बचना। पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल हो रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में मत कर देना। मेहनत का फल खूब मिलेगा, मेहनत का फल 4 चांद लगा सकता है। मंगल शुक्रदेव को एस्पेक्ट भी कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। जो भी समझ लिए, लिविंग थिंग में अगर प्रॉब्लम दे रहे हैं तो नॉन लिविंग थिंग में आपको बहुत अमेजिंग सपोर्ट देने वाले हैं, और आपका फाइनेंस बढ़ेगा। आपका कहीं ना कहीं देखे, बोलते हैं कि मंगल जब वक्री हो जाते हैं तो उससे तीसरे घर का वो रिजल्ट देते हैं, तो तीसरा घर 2nd हाउस का, यानी कुटुंब, वाणी, आपके स्पीच, आपका फैमिली, आपका फूड, इन चीजों में आपकी ग्रोथ होनी है। फैमिली में कोई अच्छा इवेंट भी हो सकता है। तो दिस इज वेरी 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 मच ऑन कार्ड्स। आपने देखना, डीप जाके देखना कि क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या नहीं। अपने नेटल चार्ट में देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे की जानकारी मैं आपको रेगुलर देता रहूंगा, बस आपका जुड़ना, आपका पेशेंस, आपकी लॉयल्टी की अति आवश्यकता है। आप बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। जुपिटर 10th हाउस में बैठा है, और उसका जो कारक है वो बैठा है 6th हाउस में, यानी कि 10th हाउस का मालिक रोजमर्रा की डिसिप्लिन में चला गया। रोज कार्य करना है, रोज गड्ढा खोदना है, रोज पानी पीना है, ऋण रोग शत्रु से लड़ना है। सेंसिटिव प्लैनेट है ऊपर से शुक्र, तो यानी कि आपके इमोशनली लो वेव हाई वेव रहेगा, यानी कि इमोशनल होना छोड़ दो। मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट मिलेगा, अब प्रोएक्टिव हो जाओ, अब अपने काम को डेडिकेशन के साथ करो। और शनिदेव की राशि में, यानी कि कमिटमेंट टूवर्ड्स योर बिजनेस, कमिटमेंट टूवर्ड्स योर ओन लाइफ, यानी कि लॉयल्टी, डेडिकेशन, आपका संयम नियम साधना टूवर्ड्स योर वर्क होना चाहिए। आप अगर बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, और रेट्रोग्रेड हो गए जुपिटर बैठे, यानी कि वो आपको कह रहे हैं किसी अच्छे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो। मैं यानी कि अगर आप किसी चीज का क्लोथ का काम करते हैं तो क्लोथ में कौन सबसे बेस्ट है उससे बात करो, वो क्या स्ट्रेटेजीज लगाते हैं, वो कैसे काम करते हैं। सीखने में कोई बुराई नहीं है। आप लगन का स्वामी सूर्य है, यानी कि वो झुकता नहीं है, लेकिन वो सूर्य, आप समझो, सूर्य भी राजा, यानी राजा भी
किसी भी लड़ाई या युद्ध करने से पहले, कोई भी चीज लॉ पास करने से पहले गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव क्या ये ठीक रहेगा? वहां उनकी इज्जत होती है और वो ब्लेस करते हैं कि बेटा जाओ, सब काम हो जाएंगे। वहीं आपने भी किसी एस्ट्रोलॉजर गुरु या फिर अपने ही बिजनेस में कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उनसे पूछे कि भाई कहाँ स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, क्या बेस्ट हो सकता है। और आजकल तो बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं, यंग हैं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि बिजनेस मोड पता है उन्हें, कहाँ कैसे क्लिक करना है, कौन सी फील्ड बेस्ट हो सकती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपने आपकी जो नैया पार लगाएंगे वो 10th हाउस में बैठे जुपिटर ही लगाएंगे। गोल्ड चेन पहने आप गले में, सोने की चेन पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। हल्दी वाला दूध पिए। बाकी वीकली स्टार्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपका थोड़ा टफ रहेगा बिजनेस वालों के लिए, और लेकिन इन द एंड ऑफ द वीक कोई गाइडेंस मिलना, कोई मेंटोर मिलना या फिर किसी अच्छे लोगों से उल्टा बैठना, कोई डील क्लिक होना, कोई काम बन जाना, ऑल ऑफ सडन आपके काम बनेंगे। बहुत अच्छा पैसा भी कमाओगे, पैसा बनेगा, लेकिन डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। अब मतलब वो है ना, विराट कोहली बनना है तो विराट कोहली वाला काम भी करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, धूप में तपना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा। फोकस्ड वर्ड बहुत छोटा है, बहुत जरूरी है। फोकस कर लिया ना, बिजनेस ऑटोमेटिकली राइज करने पड़ता लग जाता है। 70% ऑटोमेटिकली राइज कर जाता है द मोमेंट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर कंप्लीट बिजनेस। बात करते हैं वीकली स्टार्स के बारे में। देखिए, फर्स्ट हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठा है, यानी कि वीकली स्टार्स क्या बताएंगे अभी आपके। लगन का मालिक 4th हाउस में, वीक और 9th लॉर्ड 12th हाउस में, यानी कि सैटर्न के एस्पेक्ट में बैठना, मरकरी रेट्रोग्रेड होना आपके लिए कहीं ना कहीं सूर्य भगवान की आराधना आपके वीकली स्टार्स को बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं मंगल की ऊर्जा लेना, पॉजिटिव ऊर्जा लेना, यानी कि जिम हिट करना। रोज सुबह पहले जिम हिट करो, फिर सूर्य को जल अर्पित करो, फिर भगवान की आशीर्वाद लेके उनकी ब्लेसिंग सीख करके आगे जीवन में कुछ भी करो, पूरा दिन आपका ही है। वीकली आपका प्रोफाउंड वे में आगे बढ़ता चला जाएगा, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। कहीं ना कहीं 3.5 मैं देना चाहूंगा आपको, लेकिन आप इसको बेटर कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो और ज्यादा पॉजिटिव कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। रेमेडी के बारे में बात करते हैं। रेमेडी क्या हो सकती है आपकी, देखिए फर्स्ट लॉर्ड 12th हाउस में, यानी कि कोई दूर स्थान में जाना, बालाजी के मंदिर जाना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हनुमान जी के मंदिर जाना, मंगलवार के प्रसाद चढ़ाना, लड्डू का भोग लगाना, बंदरों को गुड़ चना डालना आपके लिए अति आवश्यक और अति शुभकारी हो सकता है। अपनी केतु और शुक्र सेम डिग्री पाएंगे इस वीक में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रबल दे सकते हैं। यानी कि फीमेल्स या फिर देवी माँ की आराधना करना, माँ महालक्ष्मी की आराधना करना, श्री सुक्तम का पाठ करना, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना 108 बार आपके लिए अत्यंत शुभकारी हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू द मैरिड लाइफ, पीस, आपकी लाइफ में पीस चाहिए, बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ है, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंस सबसे आखिरी में रखा करो। फाइनेंस अपने आप को काबिल बनाओ, पैसा खुद आएगा। मैं तो इसका मैं मानता हूँ, इस चीज़ को तो मैं संपूर्ण तरीके से मानता हूँ और आपको भी माननी चाहिए। काबिल बनाओ खुद को, काबिल बनाओ। केतु की और क्या नाम है, बस मैंने आपको बता दिया, हनुमान चालीसा पढ़ना, श्री सुक्तम का पाठ करना, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, जिससे कि आपके लगन के स्वामी को पावर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, हरे कृष्णा।